choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉड इज कमिंग। तो पिछले एपिसोड में आपने नल की पूरी कहानी को देखा। इस एपिसोड की शुरुआत में माइल्स बेहोश एडी को जोर से घूंसे मार रहा है। वैनम, एडी तुम में से एक तो जाग जाओ। और काफी पिटने के बाद एडी जाग जाता है। उसने देखा कि वो दोनों नीचे गिर रहे हैं। वो कहा व्हाट द हेल। माइल्स ने कहा हाँ यही मैं कह रहा था। वो सिम्बियोट हमें हवा में उड़ाकर ले जा रहा था लेकिन मैंने हम दोनों को बाहर निकाल दिया। वैनम कहते हैं एडी मेरी बात सुनो। तो एडी चिल्लाया अभी नहीं। जिस पे माइल्स ने पूछा क्या नहीं। एडी कहता है तुम एक वेब पैराशूट बनाओ। माइल्स ने पूछा क्या बनाऊं। तो एडी ने कहा एक पैराशूट जो वेब से बनता है। अरे वो स्पाइडरमैन बनाता तो है। माइल्स ने कहा मैं वो नहीं कर सकता, तुम कुछ करो। तभी वैनम चिल्लाया एडी मेरी बात सुनो, इस स्पाइडरमैन को पकड़ो और हिलना डुलना बंद करो। एडी ने पूछा क्या हो रहा है, तुम्हारी आवाज इतनी अजीब सी क्यों है। वैनम कहता है हम बाद में बताएंगे, अभी के लिए हमारे ऊपर भरोसा करो, हम तुम्हें संभाल लेंगे। तभी वैनम ने सिम्बियोट से पंख बनाए और इन दोनों को गिरने से बचा लिया। लेकिन गाइस मेरी ये समझ में नहीं आया कि जब एडी का सिम्बियोट पंख बना सकता था तब वो इसके बाद वाली सीरीज नल इज कमिंग के अंदर उस आइलैंड पे झक मार रहा था। माइल्स ने पूछा तुम उड़ सकते हो। एडी कहता है हमें भी अभी पता चला, तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया बच्चे, अपना सिर नीचे रखना। तो एडी वापस चला जाता है। जाते हुए माइल्स ने उसे बेकार में पूछा हे क्या मतलब कि अपना सर नीचे रखना, क्या तुम तब की बात कर रहे थे जब मैं छत पे कूदा, या फिर तुम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को छुपाए रखना क्योंकि वो ड्रैगन वापस आने वाला है। तभी स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसके शूटर्स खाली हो चुके थे। उसने कहा ठीक है ओके या मुझे इन सब सिम्बियोट चीजों से नफरत है। अब तक वैनम एक गली में पहुंच चुका था। एडी ने कहा ठीक है उस बच्चे को तो हमने सुरक्षित छोड़ दिया, क्या तुम हमें नीचे उतार सकते हो। ठीक है मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। वैनम कहता है तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, तुम डरे हुए हो, क्या मैं तुम्हारी बॉडी को शांत करने की कोशिश करूँ। एडी ने कहा क्या नहीं, एक मिनट, क्या तुम ये कर सकते हो। वैनम कहता है अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एडी ने कहा हाँ मैंने देखा, तो तुम्हारे पंख कब से निकलने लगे। वैनम कहता है हमारे पंख कब से निकलने लगे। तो एडी ने कहा अरे तुम बकवास मत करो यार। वैनम कहता है देखो हम समझाते हैं, नल ने मेरा कनेक्शन रोशनी से तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की। क्या तुम्हें याद है नल मुझे अपने सिम्बियोट में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था ताकि हम उसकी सेना में शामिल हो सकें, लेकिन स्पाइडरमैन ने बीच में आकर मेरा कनेक्शन नल से तोड़ दिया। एडी ने पूछा लेकिन इन सब का क्या मतलब है। वैनम कहता है इसका मतलब है अच्छी चीजें और बुरी चीजें। हमारे पास एक नई ताकत आ चुकी है। जब हम उस गॉड होस्ट और उस प्राचीन सिम्बियोट के साथ कनेक्शन कर रहे थे, अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाइव माइंड के साथ जुड़ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे उससे अलग हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। हम भूल गए थे कि हमारी सेना में कितनी ताकत है, और हालांकि वो कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर भी कुछ ही क्षण के लिए हमें उससे जुड़ाव महसूस हुआ और हम अकेले नहीं हैं। एडी पूछता है तो बुरी खबर क्या है। वैनम ने कहा वो अंधकार, द वॉइड, द नल, वो वापस हमें घूरता है। जब तक हम दोनों एक साथ हैं वो हमें ढूंढ सकता है ताकि वो हमें इन्फेक्ट कर सके। वो वापस आ रहा है एडी, और हम उससे नहीं छुप सकते। एडी ने कहा तो ठीक है हम इससे लड़ेंगे, हम पहले भी मिलकर चीजों का सामना कर चुके हैं। वैनम कहता है तुम जानते हो कि ये सच नहीं है, हमने पहले कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया। एडी ने कहा वेल हमें कुछ तो करना ही होगा। वैनम कहता है मैं जानता हूँ एडी, और मुझे लगता है कि मुझे नल से लड़ने का एक तरीका मिल चुका है, लेकिन तुम्हें इस रास्ते के बारे में कुछ और भी पता होना चाहिए। तो गाइस वैनम फिर से पंख बनाता है और वो खिड़कियां तोड़ता हुआ रैक्स के वेयर हाउस में घुस गया। रैक्स ने कहा एडी क्या तुम जिंदा हो, मुझे लगा तुम मर गए थे। एडी कहता है हमें तुमसे बात करनी है, हम ये नहीं समझ पाए थे कि हम अपने ऊपर से कंट्रोल क्यों खो रहे हैं। वो आवाज, वो नाइटमेयर, हर एक बार जब हम उस चीज में कन्वर्ट हुए, जब हमने अपने ऊपर से कंट्रोल खोया, हमें लगा कि हम पागल हो रहे थे, लेकिन अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैनम तो बस रिएक्ट कर रहा था उसी मॉन्स्टर के सामने जिसे शील्ड ने काट काट कर वो सोल्जर्स बनाए, उस एंशिएंट सिम्बियोट के सामने जिसने नल की डार्कनेस को तारों में फैलाया, द ग्रिंडल, वो गली, वो वेयर हाउस। उस टाइम वैनम
किसी और चीज के सामने रिएक्ट कर रहा था। हमें यह समझ जाना चाहिए था कि खराबी हमारे अंदर नहीं थी बल्कि तुम्हारे अंदर थी। तभी वैनम रेक्स के सिर को चीर कर रख देता है और उसने कहा, अब हमें अपनी सच्चाई दिखाओ। तो गाइस, ये कोई रेक्स नहीं था बल्कि ये पूरा का पूरा एक सिम्बियोट है। उसने कहा, एडी, आई एम सो सॉरी। एडी ने कहा, तुम उसी गली के अंदर थे जब हमने अपने ऊपर से कंट्रोल खोया, उस वेयर हाउस के अंदर जब हमने तुम्हें लगभग मार ही दिया होता। तुम नल के ग्रिंडल सिम्बियोट का एक हिस्सा हो। हमें सच्चाई बताओ, क्या रेक्स स्ट्रिकलैंड के नाम का कोई इंसान था भी? रेक्स ने कहा, हाँ, वो वियतनाम में मेरा होस्ट था। वो एक अच्छा आदमी था और वो वहीं मारा गया। इसके बाद मैंने उसका रूप ले लिया। मैं वो बन चुका हूँ और मैं काफी लंबे टाइम से वही बना हुआ हूँ। मैं नल के पास वापस नहीं जाना चाहता था। शील्ड हमें कैद करने वाली थी, लेकिन मुझे रेक्स के अंदर कुछ दिखाई दिया, वो ह्यूमैनिटी जो मुझे पहले कभी नहीं पता थी, और मैं वापस नहीं जा पाया। मैं हाइव के पास वापस नहीं जा पाया, नल के पास वापस नहीं जा पाया। जब मैंने तुम्हें उन आदमियों को बचाने के लिए भेजा था, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ग्रिंडल जिंदा है। मैंने काफी लंबे टाइम से इसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं किया था। मुझे लगा कि मैं इससे आजाद हो सकता हूँ। नल ने हमें रोशनी को मारने के लिए बनाया था, लेकिन ये राइट? वैनम कहता है, ये खूबसूरत है। रेक्स ने कहा, हाँ। एडी ने पूछा, ये क्या था? तुम्हें ये आवाज़ कैसे सुनाई दी? वैनम ने कहा, मैं तुम्हें बताया था ना, हम काफ़ी सारी नई चीज़ें कर सकते हैं। तभी रेक्स उसे देखता है। उसने कहा, ओ माय गॉड, तुमने नल के साथ कांटेक्ट किया है? एडी ने बताया, रेक्स, नल ने हमसे कुछ कहा था कि जब ग्रिंडल कंप्लीट हो जाएगा वो मेरे पास आएगा मुझे इस कैद से आज़ाद कराने के लिए, और उसका मतलब तुमसे था। उसने अपने सिम्बियोट के 4 हिस्से उन सैनिकों से छीन लिए हैं। अब वो अपने आखिरी हिस्से को ढूंढ रहा है। अगर वो तुम्हें हासिल कर लेता है तब सब खत्म हो जाएगा। वैनम कहता है, नहीं एडी, अब भी एक रास्ता है। रेक्स को हमें ज्वाइन करना होगा। नल हमें एब्जॉर्ब करना चाह रहा था और उसकी वजह से हम काफ़ी ताकतवर बन चुके हैं। उसने मेरी पावर का कुछ हिस्सा अनलॉक कर दिया है, लेकिन अब भी हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि उसे रोक सकें। रेक्स कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वैनम ने कहा, नहीं, तुम भी अकेले इतने ताकतवर नहीं हो, लेकिन याद करो कि हम कौन हैं, और यही हमारी प्रजाति को महान बनाता है। हम तभी बेहतर काम करते हैं जब हम अकेले नहीं रहते। हम मिलकर पावरफुल हैं, ताकतवर हैं। तो गाइस, इसी के साथ वैनम रेक्स वाले सिम्बियोट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर रेक्स ने कहा, तुम ठीक हो ब्रॉक? एडी पूछता है, तुम ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? तो रेक्स ने कहा, हाँ, मैं यही हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त भी यहाँ मेरे साथ है। बस वो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करने दे रहा है, और अगर हमें उसका सामना करना है तो हमें तैयार होना होगा। वो ग्रिंडल बहुत ताकतवर है, लेकिन वो इनविंसिबल नहीं है। अगर हम उसका कनेक्शन नल से तोड़ पाए तब हमारे सामने कुछ उम्मीद है। और आज तक मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है जो नल के सिम्बियोट को इतना नुकसान पहुंचा सके कि उसका कनेक्शन ड्रैगन से कट जाए, द लाइट। और चाहे हम मिलकर कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाएं, हम थोर नहीं हैं। एडी पूछता है, तो हम क्या करेंगे? रेक्स ने कहा, ये मेरी पहली वॉर नहीं है बेटा, और मैं शील्ड में काफ़ी लंबा टाइम बिता चुका हूँ, और इसीलिए मैंने इसी टाइम के लिए उनसे काफ़ी सारी चीज़ें चुरा ली थी। हो सकता है कि हम उसके सामने लाइटनिंग पैदा ना कर पाएं, लेकिन हम थंडर जरूर पैदा करेंगे। तो गाइस, रेक्स वैनम को अपने सीक्रेट कमरे के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पे उसने शील्ड के कई सारे हथियार इकट्ठा किए हुए थे। तो गाइस, ये एपिसोड तो यहीं तक था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। अब जल्दी से पूरा करवा दीजिए।